हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपको भी इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ आप भी मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका इंग्लिश लेवल जो है वो हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। इंग्लिश लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा इससे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ इंग्लिश सेंटेंसेस को रिपीट कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी बोलते जाइए मेरे साथ। इससे आपकी बहुत जल्दी इंग्लिश लेवल हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के वीडियो में फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। चलिए आज का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे नहीं लगता कि आज हमें बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि मौसम काफी खराब हो रहा है। क्या है, मुझे नहीं लगता कि आज हमें बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि मौसम काफी खराब हो रहा है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई डोंट थिंक वी नीड टू गो आउट टुडे बिकॉज द वेदर इज गेटिंग प्रीटी वेट। क्या बोलेंगे, आई डोंट थिंक I don't think we need to go out today because the weather is getting pretty bad. फिर से बोलिए मेरे साथ, I don't think we need to go out today because the weather is getting pretty bad. Bad means होता है खराब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा टू सेंटेंस में क्या है, टू सेंटेंस है हमारा, अगर तुमने समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। क्या है, अगर तुमने समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू डोंट फिनिश द वर्क ऑन टाइम यू माइट गेट इनटू ट्रबल। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए आप भी, इफ यू डोंट फिनिश द वर्क ऑन टाइम यू माइट गेट इनटू ट्रबल। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, इफ यू डोंट फिनिश द वर्क ऑन टाइम यू माइट गेट इनटू ट्रबल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थ्री सेंटेंस है हमारा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। क्या है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, वेन एवर आई एम विथ यू आई फील रियली गुड। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, वेन एवर आई एम विथ यू आई फील रियली गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस आता है फोर सेंटेंस है हमारा, माँ ने कहा कि अगर बारिश नहीं रुकी तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। क्या है, माँ ने कहा कि अगर बारिश नहीं रुकी तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, मॉम सेड दैट इफ द रेन डजंट स्टॉप वी विल हैव टू स्टे एट होम। क्या बोलेंगे, मॉम सेड दैट इफ द रेन डजंट स्टॉप वी विल हैव टू स्टे एट होम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है फाइव सेंटेंस है हमारा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। क्या है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू बट यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू बट यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। फिर से बोलिए, इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू बट यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है सिक्स सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि दिन भर के काम आराम से पूरे कर सकूं। क्या है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि दिन भर के काम आराम से कर सकूं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई कैन फिनिश माई वर्क पीसफुली थ्रू आउट द डे। क्या बोलेंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई कैन फिनिश माई वर्क पीसफुली थ्रू आउट द डे। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आई कैन फिनिश माई वर्क पीसफुली थ्रू आउट द डे।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है सेवन। सेवन सेंटेंस है हमारा, तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्या है? तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, यू शुडंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग। क्या बोलेंगे? यू शुडंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग। मेरे साथ बोलिए, यू शुडंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है एट। एट सेंटेंस है हमारा, अगर तुम्हें सच में कुछ पाना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है? अगर तुम्हें सच में कुछ पाना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू ट्रूली वांट टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू वर्क हार्ड। मेरे साथ बोलिए, इफ यू ट्रूली वांट टू अचीव समथिंग यू विल हैव टू वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है नाइन। नाइन सेंटेंस है हमारा, आज दफ्तर में बहुत काम था इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। क्या है? आज दफ्तर में बहुत काम था इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क एट द ऑफिस टूडे सो आई एम रियली टायर्ड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क एट द ऑफिस टूडे सो आई एम रियली टायर्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आता है टेन। टेन सेंटेंस है हमारा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्टेशन जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्टेशन जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, कैन यू टेल मी द इजीएस्ट वे टू गेट टू द स्टेशन। क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी द इजीएस्ट वे टू गेट टू द स्टेशन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 11। 11 सेंटेंस है हमारा, अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? क्या है? अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू हैव टाइम वुड यू कम टू द मार्केट विथ मी। क्या बोलेंगे? इफ यू हैव टाइम वुड यू कम टू द मार्केट विथ मी। इफ यू हैव टाइम वुड यू कम टू द मार्केट विथ मी। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 12। 12 सेंटेंस है हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई थिंक वी शुड मेक दिस डिसीजन केयरफुली। क्या बोलेंगे? आई थिंक वी शुड मेक दिस डिसीजन केयरफुली। फिर से बोलिए, आई थिंक वी शुड मेक दिस डिसीजन केयरफुली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 13। 13 सेंटेंस है हमारा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। क्या है? मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई एक्सप्लेन इट टू यू मैनी टाइम्स बट यू नेवर लिसन टू मी। क्या बोलेंगे? आई एक्सप्लेन इट टू यू मैनी टाइम्स बट यू नेवर लिसन टू मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता 14। 14 सेंटेंस है हमारा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है लेकिन मैं तैयार हूँ। क्या है? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है लेकिन मैं तैयार हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट बट आई एम रेडी। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट बट आई एम रेडी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 15। 15 सेंटेंस है, जब मैंने पहली बार उससे देखा मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। जब मैंने पहली बार उसे देखा मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, When I saw him for the first time it felt like I already knew him। मेरे साथ बोलिए आप भी, When I saw him for the first time it felt like I already knew him। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 16। 16 सेंटेंस है हमारा, क्या तुम बता सकते हो कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? क्या है? क्या तुम बता सकते हो कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, कैन यू टेल मी व्हेन दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी व्हेन दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। मेरे साथ फिर से बोलिए, कैन यू टेल मी व्हेन दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 17।
17 सेंटेंस है हमारा, बारिश के कारण हमें अपनी यात्रा टालनी पड़ी। क्या है? बारिश के कारण हमें अपनी यात्रा टालनी पड़ी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम वी हैड टू पोस्टपोन आवर ट्रिप ड्यू टू द रेन। क्या बोलेंगे? वी हैड टू पोस्टपोन आवर ट्रिप ड्यू टू द रेन। मेरे साथ बोलिए, वी हैड टू पोस्टपोन आवर ट्रिप ड्यू टू द रेन। चले मेरे साथ आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाया। क्या है? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई ट्राइड अ लॉट बट आई कुडंट रीच देयर ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? I tried a lot but I couldn't reach there on time। मेरे साथ बोलिए, I tried a lot but I couldn't reach there on time। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 19 सेंटेंस है हमारा, मुझे नहीं लगता कि वह अब कभी वापस आएगा। क्या है? मुझे नहीं लगता कि वह अब कभी वापस आएगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई डोंट थिंक ही विल एवर कम बैक नाउ। क्या बोलेंगे? आई डोंट थिंक ही विल एवर कम बैक नाउ। मेरे साथ बोलिए, आई डोंट थिंक ही विल एवर कम बैक नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 20 सेंटेंस है हमारा, तुम चाहे जितना भी मना करो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्या है? तुम चाहे जितना भी मना करो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम नो मैटर हाउ मच यू रिफ्यूज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्या है? क्या बोलेंगे इंग्लिश में से हम? इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर हाउ मच यू रिफ्यूज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। फिर से बोलिए, नो मैटर हाउ मच यू रिफ्यूज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 21 सेंटेंस है हमारा, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। क्या है? तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीथिंग कैन गो योर वे। क्या बोलेंगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नो एवरीथिंग कैन गो योर वे। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 22 सेंटेंस है हमारा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ा सबक धैर्य है। क्या है? मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ा सबक धैर्य है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई लर्न अ लॉट इन माई लाइफ एंड द बिगेस्ट लेसन ऑफ पेशेंस। क्या है? क्या बोलेंगे इंग्लिश में से हम? मेरे साथ बोलिए, आई लर्न अ लॉट इन माई लाइफ एंड द बिगेस्ट लेसन इज पेशेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 23 सेंटेंस है हमारा, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम फिल्म का पहला हिस्सा मिस कर देंगे। क्या है? क्या है सेंटेंस हमारा? सेंटेंस है हमारा, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम फिल्म का पहला हिस्सा मिस कर देंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम if we don't leave now well miss the first part of the movie। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए आप भी, if we don't leave now well miss the first part of the movie। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस है हमारा 24 सेंटेंस है हमारा, मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलना चाहिए। क्या है? मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई थिंक वी शुड रिकनेक्ट विथ आवर ओल्ड फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? आई थिंक वी शुड रिकनेक्ट विथ आवर ओल्ड फ्रेंड्स। मेरे साथ बोलिए, आई थिंक वी शुड रिकनेक्ट विथ आवर ओल्ड फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 25 सेंटेंस है हमारा, जब तक तुम पूरी तैयारी नहीं कर लेते मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्या है? जब तक तुम पूरी तैयारी नहीं कर लेते मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम until you are fully ready I can't go with you। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए आप भी, until you are fully ready I can't go with you।
चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 26। 26 सेंटेंस है हमारा, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान क्यों हो जाते हो। क्या है, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान क्यों हो जाते हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, Why do you always get upset over small things? क्या है, Why do you always get upset over small things? मेरे साथ बोलिए, Why do you always get upset over small things? चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 27। 27 सेंटेंस है हमारा, अगर तुमने समय पर शुरुआत की होती तो अब तक सब कुछ हो चुका होता। क्या है सेंटेंस हमारा, अगर तुमने समय पर शुरुआत की होती तो अब तक सब कुछ हो चुका होता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू हैड स्टार्टेड ऑन टाइम एवरीथिंग वुड हैव बीन डन बाय नाउ। क्या बोलेंगे, इफ यू हैड स्टार्टेड ऑन टाइम everything would have been done by now। मेरे साथ फिर से बोलिए, if you had started on time everything would have been done by now। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 28। 28 सेंटेंस है हमारा, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। क्या है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, द डॉक्टर सेड आई नीड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। क्या बोलेंगे, द डॉक्टर सेड आई नीड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। मेरे साथ बोलिए फिर से, द डॉक्टर सेड आई नीड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 29। 29 सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने वह किताब पढ़ी है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। क्या है सेंटेंस हमारा, क्या तुमने वह किताब पढ़ी है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, डिड यू रीड द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। क्या है, डिड यू रीड द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 30। 30 सेंटेंस है हमारा, मुझे माफ करना मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया था। क्या है, मुझे माफ करना मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया था। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई एम सॉरी आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। क्या है, आई एम सॉरी आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। चले नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। सेंटेंस 31। 31 सेंटेंस है हमारा, मुझे नहीं पता कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या है, मुझे नहीं पता कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई डोंट नो व्हाई यू आर गेटिंग सो एंग्री आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्या है, आई डोंट नो व्हाई यू आर गेटिंग सो एंग्री आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 32। 32 सेंटेंस है हमारा, अगर हम कल सुबह जल्दी निकले तो हम ट्रैफिक से बच सकते हैं। क्या है, अगर कल हम सुबह जल्दी निकले तो हम ट्रैफिक से बच सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ वी लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग वी कैन अवॉइड द ट्रैफिक। क्या है, इफ वी लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग वी कैन अवॉइड द ट्रैफिक। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 33। 33 सेंटेंस है हमारा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार पूरी ईमानदारी से काम करो। क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार पूरी ईमानदारी से काम करो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई वॉन्ट यू टू डू द वर्क विद कंप्लीट ऑनेस्टी दिस टाइम। क्या है, आई वॉन्ट यू टू डू the work with complete honesty this time। मेरे साथ बोलिए, I want you to do the work with complete honesty this time। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 34। 34 सेंटेंस है हमारा, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक से बदल गया है। क्या है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक से बदल गया है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इट फील्स लाइक एवरीथिंग हैज सडनली चेंज्ड। क्या है, इट फील्स लाइक एवरीथिंग हैज सडनली चेंज। मेरे साथ बोलिए, इट फील्स लाइक एवरीथिंग हैज सडनली चेंज। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 35। 35 सेंटेंस है हमारा,
तुमसे बात करने के बाद मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। क्या है? तुमसे बात करने के बाद मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम टॉकिंग टू यू हैज रियली इम्प्रूव माई मूड। क्या बोलेंगे? टॉकिंग टू यू हैज रियली इम्प्रूव माई मूड। मेरे साथ बोलिए, टॉकिंग टू यू हैज रियली इम्प्रूव माई मूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 36 सेंटेंस है हमारा। जब तुम आसपास होते हो तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। क्या है? जब तुम आसपास होते हो तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम व्हेन यू आर अराउंड आई फील वेरी पीसफुल। क्या बोलेंगे? व्हेन यू आर अराउंड आई फील वेरी पीसफुल। मेरे साथ बोलिए आप भी, व्हेन यू आर अराउंड आई फील वेरी पीसफुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 37 सेंटेंस है हमारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि समय इतनी जल्दी कैसे निकल गया। क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि समय इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई कांट बिलीव हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड। क्या बोलेंगे? आई कांट बिलीव हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड। मेरे साथ बोलिए आप भी, आई कांट बिलीव हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 38 सेंटेंस है हमारा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझे कहना। क्या है? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहना। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इफ यू नीड एनीथिंग डोंट हेजिटेट टू टेल मी। क्या है? क्या मेरे साथ बोलिए, इफ यू नीड एनीथिंग डोंट हेजिटेट टू टेल मी। मेरे साथ फिर से बोलिए, इफ यू नीड एनीथिंग डोंट हेजिटेट टू टेल मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 39 सेंटेंस है हमारा। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है लेकिन मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। क्या है? मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है लेकिन मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई नो आई मेड अ मिस्टेक बट आई वॉन्ट टू फिक्स इट। क्या है? आई नो आई मेड अ मिस्टेक बट आई वॉन्ट टू फिक्स इट। मेरे साथ फिर से बोलिए, आई नो आई मेड अ मिस्टेक बट आई वॉन्ट टू फिक्स इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 40 सेंटेंस है हमारा। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो इसलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं। क्या है? तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो इसलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम यू ऑलवेज हेल्प अदर्स दैट्स व्हाई पीपल लाइक यू। क्या है? यू ऑलवेज हेल्प अदर्स दैट्स व्हाई पीपल लाइक यू। मेरे साथ बोलिए आप भी फिर से, यू ऑलवेज हेल्प अदर्स दैट्स व्हाई पीपल लाइक यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 41 सेंटेंस है हमारा। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचें। क्या है? अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचें। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इट्स टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली अबाउट आवर लाइफ। क्या है? इट्स टाइम वी स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट आवर लाइफ। मेरे साथ बोलिए आप भी, इट्स टाइम वी स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट आवर लाइफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 42 सेंटेंस है हमारा। मैं तुम्हारे बिना यह सब कुछ नहीं कर पाता। क्या है? मैं तुम्हारे बिना यह सब कुछ नहीं कर पाता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई वुडेंट हैव बीन एबल टू डू ऑल दिस विदाउट यू। क्या बोलेंगे? आई वुडेंट हैव बीन एबल टू डू ऑल दिस विदाउट। मेरे साथ बोलिए आप भी, आई वुडेंट हैव बीन एबल टू डू ऑल दिस विदाउट यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 43 सेंटेंस है हमारा। हम सब मिलकर अगर थोड़ी कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब मिलकर अगर थोड़ी कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या है? हम सब मिलकर अगर थोड़ी कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम इफ वी ऑल ट्राई टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या है? इफ वी ऑल ट्राई टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे साथ बोलिए, इफ वी ऑल ट्राई टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 44
44 सेंटेंस है हमारा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई थिंक यू शुड टेक अ लिटिल मोर केयर ऑफ योर हेल्थ। क्या है? आई थिंक यू शुड टेक अ लिटिल मोर केयर ऑफ योर हेल्थ। मेरे साथ बोलिए, आई थिंक यू शुड टेक अ लिटिल मोर केयर ऑफ योर हेल्थ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 45। 45 सेंटेंस है हमारा, हर बार तुम मुझसे वादा करते हो लेकिन निभाते नहीं हो। क्या है? हर बार तुम मुझसे वादा करते हो लेकिन निभाते नहीं हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, एवरी टाइम यू मेक प्रॉमिसेस टू मी बट यू नेवर कीप देम। क्या है? एवरी टाइम यू मेक प्रॉमिसेस टू मी बट यू नेवर कीप देम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 46। 46 सेंटेंस है हमारा, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं हो। क्या है? जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, यू हैवंट लॉस्ट अंटिल यू गिव अप। क्या है? मेरे साथ बोलिए, यू हैवंट लॉस्ट अंटिल यू गिव अप। फिर से बोलिए, यू हैवंट लॉस्ट अंटिल यू गिव अप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 47। 47 सेंटेंस है हमारा, मैंने पूरी रात मेहनत की ताकि मैं समय पर यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकूं। क्या है? मैंने पूरी रात मेहनत की ताकि मैं समय पर यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकूं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई वर्कड ऑल नाइट सो आई कुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या है? आई वर्क ऑल नाइट सो आई कुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 48। 48 सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरा भरोसा है, तुम सही कर रहे हो। क्या है? मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरा भरोसा है, तुम सही कर रहे हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई कंप्लीटली ट्रस्ट योर डिसीजन, यू आर डूइंग द राइट थिंग। क्या है? आई कंप्लीटली ट्रस्ट योर डिसीजन, यू आर डूइंग द राइट थिंग। फिर से बोलिए मेरे साथ, आई कंप्लीटली ट्रस्ट योर डिसीजन, यू आर डूइंग द राइट थिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 49। 49 सेंटेंस है हमारा, इस काम को करने के लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी दोनों चाहिए। क्या है? इस काम को करने के लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी दोनों चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, टू डू दिस टास्क यू नीड बोथ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ बोलिए आप भी, टू डू दिस टास्क यू नीड बोथ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 50। 50 सेंटेंस है हमारा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वह सामान आज ही ला सकता हूँ। क्या है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वह सामान आज ही ला सकता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग दैट आइटम फॉर यू टुडे इटसेल्फ। क्या है? इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग दैट आइटम फॉर यू टुडे इटसेल्फ। मेरे साथ बोलिए, इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग दैट आइटम फॉर यू टुडे इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 51। 51 सेंटेंस है हमारा, यह जरूरी नहीं है कि हर बार जो आसान हो वही सही भी हो। क्या है? यह जरूरी नहीं है कि हर बार जो आसान हो वही सही भी हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाट्स इजी इज ऑलवेज राइट। क्या है? मेरे साथ बोलिए आप भी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाट्स इजी इज ऑलवेज राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 52। 52 सेंटेंस है हमारा, हम जितना सोचते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। क्या है? हम जितना सोचते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, लाइफ इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक। क्या है? लाइफ इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक। मेरे साथ बोलिए आप भी, लाइफ इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 53। 53 सेंटेंस है हमारा, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए। क्या है? अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इट्स क्वाइट लेट नाउ। इट्स क्वाइट लेट नाउ आई शुड लीव। क्या है? इट्स क्वाइट लेट नाउ आई शुड लीव। मेरे साथ बोलिए आप भी, इट्स क्वाइट लेट नाउ आई शुड लीव।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 54। 54 सेंटेंस है हमारा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया फिर भी तुम मुझ पर शक करते हो। क्या है? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया फिर भी तुम मुझ पर शक करते हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई नेवर हिड एनीथिंग फ्रॉम यू एट यू स्टिल डाउट मी। I never hid anything from you at you still doubt me। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 55। 55 सेंटेंस है हमारा, अगर मैं वहां होता तो शायद हालात कुछ और होते। क्या है? अगर मैं वहां होता तो शायद हालात कुछ और होते। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ आई हैड बीन देयर मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। क्या है? मेरे साथ फिर से बोलिए, इफ हैड बीन देयर मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 56। 56 सेंटेंस है हमारा, कभी कभी हम जितना चाहे उतना कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। क्या है? कभी कभी हम जितना चाहे उतना कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, समटाइम्स नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई नथिंग स्टेज इन आवर कंट्रोल। क्या है? समटाइम्स नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई नथिंग स्टेज इन आवर कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 57। 57 सेंटेंस है हमारा, मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या है? मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई होप दैट वन डे एवरीथिंग विल बी ओके। क्या है? आई होप दैट वन डे एवरीथिंग विल बी ओके। मेरे साथ बोलिए आप भी, आई होप दैट वन डे एवरीथिंग विल बी ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 58। 58 सेंटेंस है हमारा, तुम हमेशा सही नहीं हो सकते लेकिन सीख सकते हो। क्या है? तुम हमेशा सही नहीं हो सकते लेकिन सीख सकते हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, यू मे नॉट ऑलवेज बी राइट बट यू कैन ऑलवेज लर्न। क्या है? यू मे नॉट ऑलवेज बी राइट बट यू कैन ऑलवेज लर्न। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 59। 59 सेंटेंस है हमारा, मुझे माफ करना मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। क्या है? मुझे माफ करना मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। क्या है? आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मेरे साथ बोलिए आप भी, आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 60। 60 सेंटेंस है हमारा, यह तुम्हारे लिए एक नया मौका है इसे गवाना मत। क्या है? यह तुम्हारे लिए एक नया मौका है इसे गवाना मत। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम? इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू डोंट वेस्ट इट। क्या है? दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू डोंट वेस्ट इट। मेरे साथ बोलिए आप भी, दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू डोंट वेस्ट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 61। 61 सेंटेंस है हमारा, मैं जानता हूं कि तुम्हें समय लगेगा लेकिन मैं इंतजार करने को तैयार हूं। क्या है? मैं जानता हूं कि तुम्हें समय लगेगा लेकिन मैं इंतजार करने को तैयार हूं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई नो यू ऑल नीड टाइम बट आई एम विलिंग टू वेट। क्या है? आई नो यू ऑल नीड टाइम बट आई एम विलिंग टू वेट। मेरे साथ बोलिए, आई नो यू ऑल नीड टाइम बट आई एम विलिंग टू वेट। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 62। 62 सेंटेंस है हमारा, कभी कभी हम जिन चीजों से डरते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। क्या है? कभी कभी हम जिन चीजों से डरते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, समटाइम्स द थिंग्स वी फियर द मोस्ट टीच अस द बिगेस्ट लेसन्स। क्या है? समटाइम्स द थिंग्स वी फियर द मोस्ट टीच अस द बिगेस्ट लेसन्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 63। 63 सेंटेंस है हमारा, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या है? अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू मेड अप योर माइंड आई सपोर्ट यू। क्या है? इफ यू मेड अप योर माइंड आई सपोर्ट यू। मेरे साथ बोलिए आप भी, इफ यू मेड अप योर माइंड आई सपोर्ट यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 64। 64 सेंटेंस है हमारा, तुम्हें हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए चाहे हालात कैसे भी हो। क्या है? तुम्हें हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए
चाहे हालात कैसे भी हों। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ नो मैटर द सिचुएशन। क्या है, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ नो मैटर द सिचुएशन। चले नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 65। 65 सेंटेंस है हमारा, मुझे पता है कि बदलाव आसान नहीं होता लेकिन जरूरी होता है। क्या है, मुझे पता है कि बदलाव आसान नहीं होता लेकिन जरूरी होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई नो चेंज इजंट इजी बट इट्स नेसेसरी। क्या है, आई नो चेंज इजंट इजी बट इट्स नेसेसरी। मेरे साथ बोलिए फिर से, आई नो चेंज इजंट इजी बट इट्स नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 66। 66 सेंटेंस है हमारा, हमने जो खोया है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें। क्या है, हमने जो खोया है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, रेदर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट वी लॉस्ट इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड। क्या है, रेदर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट we've lost it's better to move forward। मेरे साथ फिर से बोलिए, रेदर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट we've lost it's better to move forward। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 67। 67 सेंटेंस है हमारा, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में लग जाती है। क्या है, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में लग जाती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू ट्रूली वांट समथिंग द एंटायर यूनिवर्स हेल्प्स यू अचीव इट। क्या है, इफ यू ट्रूली वांट समथिंग द एंटायर यूनिवर्स हेल्प्स यू अचीव इट। मेरे साथ बोलिए आप भी, इफ यू ट्रूली वांट समथिंग द एंटायर यूनिवर्स हेल्प्स यू अचीव इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 68। 68 सेंटेंस है हमारा, मुश्किल समय में साथ देना ही असली रिश्ता होता है। क्या है, मुश्किल समय में साथ देना ही असली रिश्ता होता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, स्टैंडिंग बाय समवन इन टफ टाइम इज व्हाट अ रियल रिलेशनशिप इज। मेरे साथ बोलिए आप भी, स्टैंडिंग बाय समवन इज टफ टाइम्स इज व्हाट अ रियल रिलेशनशिप इज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 69। 69 सेंटेंस है हमारा, जो समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। क्या है, जो समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, द टाइम दैट हैज पास्ड कैन नेवर बी ब्रॉट बैक। क्या है, द टाइम दैट हैज पास्ड कैन नेवर बी ब्रॉट बैक। मेरे साथ बोलिए आप भी, द टाइम दैट हैज पास्ड कैन नेवर बी ब्रॉट बैक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 70। 70 सेंटेंस है हमारा, अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। क्या है, अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। क्या है, लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। मेरे साथ बोलिए आप भी, लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 71। 71 सेंटेंस है हमारा, कभी कभी किसी को सिर्फ यह बताना काफी होता है कि आप उनके साथ हैं। क्या है, कभी कभी किसी को सिर्फ यह बताना होता है कि आप उनके साथ हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, समटाइम्स जस्ट लेटिंग समवन नो you're with them is enough। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है 72। 72 सेंटेंस है हमारा, मैं जानता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। क्या है, मैं जानता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई नो एवरीथिंग इजंट परफेक्ट बट वी कैन एट लीस्ट ट्राई। मेरे साथ बोलिए आप भी, आई नो एवरीथिंग इजंट परफेक्ट बट वी कैन एट लीस्ट ट्राई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 73। 73 सेंटेंस है हमारा, हर दिन एक नया मौका है कुछ बेहतर करने का। क्या है, हर दिन एक नया मौका है कुछ बेहतर करने का। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, एवरी डे इज अ न्यू चांस टू डू समथिंग बेटर। क्या है, एवरी डे इज अ न्यू चांस टू डू समथिंग बेटर। मेरे साथ बोलिए, एवरी डे इज अ न्यू चांस टू डू समथिंग बेटर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 74।
74 सेंटेंस है हमारा, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। क्या है? तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू डन फॉर मी। क्या बोलेंगे इसे हम इंग्लिश में? आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू डन फॉर मी। मेरे साथ बोलिए आप भी, आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू डन फॉर मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 75। 75 सेंटेंस है हमारा, अपने डर का सामना करना ही बहादुरी होती है। क्या है? अपने डर का सामना करना ही बहादुरी होती है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम ट्रू करेज इज फेसिंग योर फियर्स। क्या है? ट्रू करेज इज फेसिंग योर फियर्स। मेरे साथ बोलिए आप भी, ट्रू करेज इज फेसिंग योर फियर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 76। 76 सेंटेंस है हमारा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। क्या है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई डोंट वॉन्ट यू टू सफर बिकॉज ऑफ मी। क्या है? आई डोंट वॉन्ट यू टू सफर बिकॉज ऑफ मी। मेरे साथ बोलिए, आई डोंट वॉन्ट यू टू सफर बिकॉज ऑफ मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 77। 77 सेंटेंस है हमारा, हमें किसी को भी उसकी गलतियों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। क्या है? हमें किसी को भी उसकी गलतियों से परिभाषित नहीं करना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम we shouldn't define someone by their mistakes। क्या है? we shouldn't define someone by their mistakes। मेरे साथ बोलिए आप भी, we shouldn't define someone by their mistakes। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 78। 78 सेंटेंस है हमारा, जब तुम मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्या है? जब तुम मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम व्हेन यू स्माइल इट फील्स लाइक ऑल द प्रॉब्लम्स डिसअपीयर। क्या है? व्हेन यू स्माइल इट फील्स लाइक ऑल द प्रॉब्लम्स डिसअपीयर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 79। 79 सेंटेंस है हमारा, उम्मीद कभी मत छोड़ो क्योंकि चमत्कार किसी भी वक्त हो सकता है। क्या है? उम्मीद कभी मत छोड़ो क्योंकि चमत्कार किसी भी वक्त हो सकता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम नेवर लॉस होप बिकॉज मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। मेरे साथ बोलिए, नेवर लॉस होप बिकॉज मिरेकल कैन हैपन एनी टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है 80। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। 80 सेंटेंस है हमारा, तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने की हिम्मत रखो। क्या है? तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम हैव द करेज टू सीज द ड्रीम यू सीन। क्या है? हैव द करेज टू सीज द ड्रीम यू सीन।